केसरिया रंग डारेला, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारेला। ये जो रंग है, लाल हो, गुलाबी हो, पीला हो, हरा हो, इसके अपने अपने संकेत है, अपने अपनी भाषा है और अपने अपने संदेश है। ना जानो फटके है चुनरिया, ना जानो। मुन्ना लाल जी जो बुंदेली लोकगीतों के लिए जाने जाते हैं और पिछोर से आते हैं और हारमोनियम पर उंगलियां चलती हैं तो ढोलक पर साथ चलता है उनके साथ उनके साथी कलाकार का। होली पर नृत्य भी होगा, होली पर नाच भी होगा। तो ये है एनडीटीवी का खास कार्यक्रम रंग बरसे। सैया होली में लाना गुलाल, जिया मोरा ना माने रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम रंग बरसे। होली है और होली के रंगों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, पूरा इंतजाम एनडीटीवी ने आपके लिए किया है। अलग अलग गीत, अलग अलग लोकगीत, कविता, साहित्य, सब कुछ आपको सुनवाएंगे। कुछ देर लगातार आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम भारतीय संस्कृति परंपरा की होली को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेहंदी के रंग हो, रंगोली के रंग हो, या फिर होली की कविताएं, या फिर होली के लोकगीत, या फिर होली से जुड़ा शास्त्रीय संगीत। तो ये है एनडीटीवी का खास कार्यक्रम रंग बरसे और मैं आवाज देता हूं ढोल को, क्योंकि ढोल के बिना होली के रंग पूरे नहीं होते। और रंग बरसे होली के रंगों को लेकर समेट कर एक आंगन में हम यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं की भीड़ है, महिलाएं कहीं मेहंदी लगाती हुई नजर आएंगी तो कहीं रंगोली के रंग सजाती हुई नजर आएंगी। यही तो एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है रंग बरसे। इन महिलाओं से भी बातचीत कराएंगे, इनसे पूछेंगे कि परंपरा हमारी क्या कहती है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमें होली के किस तरह के रंग सुनाने की कोशिश करती है। यही तो हमारे रंग है, यही तो हमारा आनंद है। और सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो आकांक्षा जी से शुरू करते हैं और आकांक्षा जी से कहेंगे कि एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए ताकि माहौल बने और लोगों को समझ आए कि आज होली का रंग आसमान से किस तरह से बरस रहा है। और आकांक्षा जी से उम्मीद है कि वो सातों रंग आसमान से आज बरसाने की पूरी कोशिश करेंगी। आकांक्षा जी, एक ऐसा प्यारा सा जो गीत आप सुना रही हैं, क्या सुना रही? पहले तो आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। और होली अधूरी है ब्रज के बिना, कृष्ण के बिना, श्याम के बिना और राधा के बिना। तो जब कृष्ण हमारी होली में शामिल हो जाते हैं तो वो होली ऐसी परम सुख को प्राप्त करती है और खुशियां ही खुशियां बिखेरती है। कुछ इस तरीके का एक पारंपरिक होली जो है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और होली ठुमरी विधा है ये होली की। बिल्कुल, स्वागत है आप। आज बिरज में आ, आ, आज बिरज में होरी रे रसिया रे, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया, अरे आज बिरज में होरी रे रसिया। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल की बादल छाए गुइया, बादल छाए गुइया, बादल छाए। अबीर गुलाल के बादल छाए,
छाए गुइया बादल छाए अबीर गुलाल अबीर गुलाल के बादल छाए अरे बादल छाए धूम मचाई रे सब मिल सखियां अरे सब मिल सखियां आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया अरे आज बिरज में होरी रे रसिया होली रे रसिया। तो ये जो गीत और गीतों के साथ आपने रंग बरसते हुए देखे हैं, यही तो होली है। और होली को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गीतों के साथ कविताओं की फुहार भी आती है, और कविताओं की अगर फुहार आती है तो कृष्ण से जुड़े छंद भी आते हैं। अनुरागी जी को टटोलते हैं। डॉक्टर मुकेश अनुरागी जी, आपको देश में कौन नहीं जानता, एक अद्भुत कला है आपकी प्रस्तुति में, और जो आपने कहीं ना कहीं बांसुरी को अपने साहित्य में संजोया है उसे हम तक पहुंचाइए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की शुभकामनाएं, बधाई। अगर होली में रंग ना बरसे तो होली नहीं होती, और होली में राधा कृष्ण ना आए तो होली नहीं होती। क्या बात तो होली कैसी होना चाहिए, एक वृंदावन की झलक इन छंद में देता हूँ, देखिएगा कि मादक मंद सुगंध बयार ओ आंखें ने आंख मिचोली, के मादक मंद सुगंध बयार ओ आंखें ने आंख मिचोली, हाथन हाथ गुलाल मलो और गालन गालन छा गई रोली, हाथन हाथ गुलाल मलो और गालन गालन छा गई रोली, तो नैनन सौंपे चकारी चले और बहनन रंग अबीर की झोली, ओ ऐसी मची बिंदरावन में सखी शाम के संग में होली रे होली, ऐसी मची बिंदरावन में सखी शाम के संग में होली रे होली। और मित्रों, जब जो होली होती है तो प्रेम से सराबोर जब गोपी होती है तो वो क्या चाहती है कि मेरे साथ कृष्ण आकर बैठे। तब ये पंक्तियां निवेदित करता हूं कि प्रेम के प्यासे नैन तुम बिन नाही चैन, नाम लेते दिन रैन तुम्हें कहाँ पाऊं मैं, अब प्रेम के प्यासे नैन तुम बिन नाही चैन, नाम लेते दिन रैन तुम्हें कहाँ पाऊं मैं, और बात में बसे हो तुम जात में बसे हो तुम, प्रेम की तो पात पात माना तुम्हें पाऊं मैं, तो मन में समाये तुम मेरे मन मोहन पर, दो न जब दिखाई कैसे मन समझाऊं मैं, तो मेरे साथ बैठ कर बातें जो करोगे तुम, जान कर मान कर तुम्हें अपनाऊं मैं, मेरे साथ बैठ कर बातें जो करोगे तुम, जान कर मान कर तुम्हें अपनाऊं मैं, तुम्हें अपनाऊं मैं। ये जो ब्रज की भाषा है, कृष्ण राधा का प्रेम है, और इन शब्दों को देखिए आपने किस तरह से पिरोया था। कुछ बुंदेली तरफ चलते हैं। नरवरिया जी इंतजार कर रहे हैं कि हम आएंगे उनकी तरफ और वो कुछ आवाज सुनाएंगे हम तक। कुछ बुंदेली में सुना रहे हैं आप, तो बुंदेली को जरा कैसे सुनाएंगे बता दीजिए। बुंदेली को हम होली गीत सुनाएंगे, बुंदेली में सुनाएंगे लोकगीत के माध्यम से। तो सुने आप, हम बुंदेली में होली सुनाएंगे। सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। हाँ, रसिया सुनाएंगे सर। हाँ, रसिया सुना रहे हैं तो रसिया सुनाइए। जी जी जी। हाय तो देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण ने और राधा जी अन्य सखियां और ग्वाल वालों ने किस तरह से होली खेली है। तो देखिए हम एक होली का रसिया सुनाना चाहते हैं। अरे केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे ला, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे ला। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल।
डारे संवरिया ने केसरिया डाले लाल। ये किस तरह से रंग डालते हैं भगवान कृष्ण, होली खेलते हैं, सखियां खेलती हैं। भर पिचकारी सन्मुख मारी, भर पिचकारी सन्मुख मारी, सन्मुख मारी, भर पिचकारी सन्मुख मारी, भर पिचकारी। अब देखिए कैसे मारते हैं भगवान कृष्ण। अरे सब रो बदन बिगाड़ो कन्हैया ने केसरिया रंग डारेला, बिगाड़ो कन्हैया ने केसरिया रंग डारेला। सबरो रंग भेजा दो मोहे कन्हैया। देखिए आप, ये बुंदेली भाषा है और मुद्दली भाषा को हम अगर संस्कृति सभ्यता के साथ जोड़े तो ये बताइए कि होली पर किस तरह से हमें लोगों को गाइड करना चाहिए, कैसे संदेश देना चाहिए? होली यूं तो रंगों का त्योहार है, लेकिन देखा जाए तो आपसी प्रेम का भी त्योहार है। ये आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। एक छोटी सी बात है, बुरा ना मानो होली है, तो इस छोटी सी बात से ही लोगों को अपना बनाया जा सकता है और रंग अबीर गुलाल से उनको रंग से सराबोर किया जा सकता है। एक लेकिन छोटी सी बात हम सबसे कहना चाहूंगी मैं कि होली जहाँ रंगों का त्योहार है, तो इसको यदि हम इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। बड़ी प्यारी सी बात और प्यारा सा संदेश दिया है कि होली खेलें। होली खेलना भारतीय संस्कृति परंपरा का हिस्सा है, लेकिन होली को प्राकृतिक रंगों से खेलें, टेसू के फूल से खेलें तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इस पर्यावरण को भी संरक्षित रखने का काम करेगी। वहां कुछ लोग मेहंदी लगा रहे हैं, कार्यक्रम तो सुन रहे होंगे आप लोग और मेहंदी के कार्यक्रम में भी आप लोग नजर आ रहे हैं, लुफ्त हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बता दीजिए कि होली जो कहती है, क्या कहती है? होली रंगों का त्योहार है और रंगों के माध्यम से जब हम मेहंदी लगाते हैं तो लाल रंग हमारे हाथों पे आता है और लाल रंग है प्रेम का प्रतीक। तो होली हमें ये संदेश देती है कि हम प्रेम से रहें और प्रकृति के साथ जुड़ें और सद्भाव से और इस त्योहार को प्रेम से मनाएं। ये कहती है कि अगर पुरानी लड़ाई है, सास की हो, बहू की हो, देवर की हो, जिठानी की हो, तो एक हो जाइए। होली पर एक दूसरे को गले लगाइए, उसे शुभकामनाएं दीजिए और होली पर सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि जो बीत गई सो बात थी। अब चलते हैं हम सुमन सरगम जी के पास। सुगम सरगम जी, आप ये बता दीजिए कि क्या सुनाने वाली हैं आप? होली गीत सुनाना चाहिए। बताइए जरा, सुना दीजिए, जोर से सुनाइए जरा, किस भाव से सुना रही है और कहाँ ये गीत लिखा है, कैसे क्या है, बताइए। तो राधा कहती हैं, हाँ, सखियों से क्या बोले के सूरज छिप मत जाना आजो, सूरज छिप मत जाना आज, श्याम संग होली खेलोगी। सूरज छिप मत जाना आज, श्याम संग होली खेलूंगी। होली खेलूंगी श्याम संग होली खेलूंगी। होली खेलूंगी श्याम संग होली खेलूंगी। सूरज छिप मत जाना आज, श्याम संग होली खेलूंगी। कहीं सखियों से राधा जी, टीका लगा के बिंदिया लगा के मांग सजाऊंगी। टीका लगा के बिंदिया लगा के मांग सजाऊंगी। कि मैं तो कर घूंघट की ओट, श्याम संग होली खेलूंगी। हमें तो कर घूंघट की ओट, श्याम संग होली खेलूंगी। श्याम संग होली खेलूंगी और घूंघट भी करूंगी। घूंघट की अपनी एक वास्तविकता है, भारतीय संस्कृति का पुराना हिस्सा है। घूंघट यहाँ तक होता था और लठमार
होली भी हम खेला करते थे। अंजलि गुप्ता जी भी हमारे साथ में है। अंजलि जी, होली से जुड़ गए हम और एक के बाद एक बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रंगों की बरसात तो हो ही रही है आसमान से। कलाकार भी अब अद्भुत हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन भी मोह रहे हैं। तो आप भी कुछ कह दीजिए, सुना दीजिए। जी बिल्कुल। जैसे कि होली राधा कृष्ण के नाम के बिना अधूरी है और हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो प्रतीक है कि पहले हम गुलाल कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं। तो मैं अपनी 4 लाइनों में, क्योंकि मैं कवित्री हूँ, तो अपनी 4 लाइनों में कृष्ण भगवान को गुलाल चढ़ाऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। गुलाबों से तुमको सजाया कहाँ है, गुलाबों से तुमको सजाया कहाँ है, अभी फाग मैंने मनाया कहाँ है, अभी फाग मैंने मनाया कहाँ है। यूं तो रंगी हूँ तुम्हारे ही रंग में, यूं तो रंगी हूँ तुम्हारे ही रंग में, मगर मैंने तुमको बताया कहाँ बताया है। बहुत बढ़िया। हम देखिए लगातार आपको रंग दिखा रहे हैं, रंग होली के हैं और कहीं ना कहीं ये गुलाल जो बरसता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये अलग अलग कलाकारों का है जो अलग अलग क्षेत्रों से हम तक पहुंचे हैं। एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है रंग बरसे और रंग बरसे कार्यक्रम में ये जो मेहमान हैं ये हमारे दिल के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि ये ही तो हैं जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हैं और हमारी सभ्यता को जन जन तक पहुंचाने का अपनी कला के माध्यम से न केवल प्रयास करते हैं बल्कि अपने तरीके से ये संदेश देते हैं। हमारे बीच में अगर हम बात करें तो दीपक योगी जी हैं, एक बहुत उभरता हुआ कलाकार। अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हम ये कहें कि उन्हें हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जाने माने कलाकार हैं और उनके मुख से अगर हम कुछ सुने तो यकीनन आपको मजा आएगा। और होली के रंग पर दीपक जी आप क्या कहने वाले हैं? कुछ और रंगों को मिला करके आसमान से बरसवा तो दीजिए जरा। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को होली की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पूरे भारतवासियों को एक होली पेश कर रहा हूं मैं। ये होली राग काफी पर आधारित है और ब्रज में इसको काफी लोग गाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार लोग गाते हैं। उसे पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आनंद लीजिए इस होली का। स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। कैसी ये होली मचाई ब्रज में, कैसी ये होली मचाई कन्हाई, कैसी ये होली मचाई अचरज लख्यो न जाई, तेरी लख्यो न जाई, हारी लख्यो न जाई, कैसी ये होली मचाई। एक समय श्री कृष्ण प्रभु को होली खेलन मर आई। एक समय श्री कृष्ण प्रभु को होली खेलन मन आई, होली खेलन मन आई, होली खेलन मन आई। एक से होली मचे नहीं कबहू, एक से होली मचे नहीं कबहू, याते करूं बहुताई अरे मोरी आली, याते करूं बहुताई 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 बहुताई, याते करूं बहुताई, प्रभु ने यही ठहराई। अरे हाँ कैसी ये होली मचाई ब्रज में, कैसी ये होली मचाई कन्हाई,
कैसी ये होली मचाई, अरे अच्छी नज लखो ना जाई, होली मचाई, होली मचाई, कैसी ये होली मचाई। ऐसी होली मचाई। देखिए अब होली के जो रंग है, हमारे गांव देहात में कहते हैं होली को होरी, और होरी जो रंग मचा रही है, आसमान से रंगों को बरसा रही है। शाम जैसे जैसे ढल रही है वैसे वैसे रंगीन हो रही है। कहीं ना कहीं हम कविताओं को सुन रहे हैं, कभी ना कहीं हम लोकगीतों को सुन रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को सुन रहे हैं, और आदर्श जी के साथ तबले का जो संगत पा रहे हैं दीपक जी, मजा आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूजा जी आपको सुनेंगे, लेकिन पहले हम कामना जी को एक बार सुन लेते हैं। कामना जी का छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं। बड़े साहित्यकार रामकुमार चतुर्वेदी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में साहित्य को प्रस्तुत करने वाले प्रोफेसर रामकुमार चतुर्वेदी जी की सुपुत्री हैं। उनका भी अपना एक परिचय है। वो बहुत अच्छी महिला हैं और साथ ही साथ वो कविता के और साहित्य के क्षेत्र में भी रुचि रखती हैं और सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं देती हैं। आपसे आप ही के पिता की कोई रचना सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाऊंगी। ये कविता मेरे जन्म के पूर्व लिखी है पिताजी ने। तो निश्चित रूप से सोचिए कि एक युवा वसंत को अपने अंदर जैसे महसूस किया है, उसे वैसे ही प्रस्तुत किया है। तो वसंत प्रकृति में जब आता है, साथ साथ मन में भी आता है, और जब मन में वसंत आता है तो प्रेम प्रस्फुटित होता है। और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो फिर प्रेम के अधिष्ठाता हैं श्री कृष्ण, और राधा के प्रति श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रस्तुत हुआ ब्रज की भूमि में, और तब से ही ब्रज भूमि और होली एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो ये कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूं। बोरो न रंग में पिचकारी, बरसाने की राधा प्यारी, तुमने यूं ही बरसा दी है ब्रजमंडल में सुषमा अनंत। कवि ये कह रहा है कि राधा के आने से वसंत आया है। राधा के आने से वसंत आया, राधा के आने से वसंत आया है। तुमने यूं ही बरसा दी है ब्रजमंडल में सुषमा अनंत, शर्माया सकुचाया सा है मधुवन में आया है वसंत। कोयल बौरी भौरे पागल, देखिए वसंत में सबकी हालतें क्या हैं। कोयल बौरी भौरे पागल, खिलती कलियां तितली चंचल, जाने कब से है झूम रही। क्या बात है। यमुना तट की हर फुलवारी, बोरो न रंग में पिचकारी, बरसाने की राधा प्यारी। देखिए अभी तो राधा ने पिचकारी रंग में बोरी यानी डुबाई नहीं है, बहुत बढ़िया है ना। तब तक श्री कृष्ण ने राधा को श्रेय दे दिया है वसंत के लाने का। जिस दिन तुम पनघट पर आई, यमुना के तट रंगीन हुए। क्या बात है ना। हाँ। बिन पिए नशा सा चढ़ आया, ग्वालों के घट रंगीन हुए। उषा में वह रंग आया है। उषा देखिए जब भोर होती है और सूरज में हल्की सी लालिमा है, उषा में वह रंग आया है, संध्या में वह रंग छाया है। यूं ही हर दिन अलबेला है, हर रात हुई है मतवारी। बोरो न रंग में पिचकारी, बरसाने की राधा प्यारी। मतलब बिना पिचकारी उठाए तुम इतने सारे रंगों से खेल चुकी हो। प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है वह केवल आपकी सौंदर्य की वजह से हो रहा है। उगते सूरज से मुखड़े पर हम लाल गुलाल लगाएं क्या, जिस पर सुरधनु न्यौछावर हो उस पर हम रंग चढ़ाएं क्या। जिस पर स्वयं इंद्रधनुष न्यौछावर है उस चेहरे के ऊपर श्री कृष्ण क्या सोच कर रंग लगाएंगे। हम तो बिन भीगे भीग गए उस दिन सूने यमुना तट पर, जिस दिन तुमने नटखट कहकर दी थी हमको मीठी गारी। बोरो न रंग में पिचकारी, बरसाने की राधा। बोरो न रंग में पिचकारी, बरसाने की राधा रानी। रंग बहुत सारे हमारे पास में है। कुछ कलाकारों से बहुत कुछ सुनना बाकी है, कुछ नृत्यांगनाओं का नृत्य देखना बाकी है, होली को अभी आग लगाना बाकी है, उत्सव अभी मनाना बाकी है। एक बार जोरदार तालियां तो हो जाइए, क्योंकि होली के अगर रंग है तो होली के रंग और गुलाल के साथ में हम होली और इस फाग को कुछ यूं ही मनाएंगे और उत्साह का ये सफर और कुछ आगे बढ़ाएंगे। केसरिया रंग डारेला, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे।